आज हम लोग विजन आईएएस न्यूज़ टुडे क्लासेस स्टार्ट करेंगे 11 मई से, और जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए तब तक हम ये क्लासेस इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। ये जो क्लासेस हैं ये विजन आईएएस की क्लासेस रहेंगी, करंट अफेयर्स की। विजन आईएएस का नाम आप सुन चुके हैं, और ये जो है नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर टॉपर्स निकलते हैं इससे। इसकी स्टडी मटेरियल इतना ऑथेंटिक होता है, इसका करंट अफेयर इतना ऑथेंटिक होता है कि इससे क्वेश्चन प्री मेंस इंटरव्यू तक के आते हैं। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और ये क्लासेस पर अगर ये जो क्लास पे 1000 व्यूज़ आ गए दोस्तों, एक के व्यूज़ आ गए, तो दोस्तों इस क्लास को हम डेली करेंगे। आपको बस सपोर्ट शेयर करना है। तो अब हम लोग बताएंगे, ठीक है। विजन आईएएस आप सोच रहे विजन आईएएस के और भी इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से भी कराएंगे आप क्लासेस वगैरह। हाँ, वो भी करा सकते हैं, जैसे कि ध्येय आईएएस, विजन आईएएस, दृष्टि आईएएस, इनसाइट आईएएस, निर्माण, इस तरीके से। सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, इस तरीके से करंट अफेयर्स का डेटा आता है, और ये जो डेटा होता है हम लोग क्या करते हैं, जो वाईटी पे पढ़ाते हैं वो शॉर्टली बता देते हैं, उससे क्वेश्चन नहीं बनते। वन लाइन के ऐसे कैसे काम चल जाएगा। जैसे कि ये डाटा है, ये डाटा ही आपको इस तरीके से ही आपको यूपीएससी प्री मेंस इंटरव्यू तक क्लियर करवाता है। आपको बस बने रहना है, इस चैनल से जुड़े रहना और शेयर सपोर्ट करते रहना है। चलिए, WHO ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों पर प्रगति रिपोर्ट जारी की है। पहले हम इधर देखेंगे, इससे आपको समझ में आएगा। ये जो है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और नोट्स बनाना इसके। चलिए बताते हैं। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों NTDs के बारे में। NTD विविध रोगों का एक समूह है दोस्तों। इन रोगों के अधिकतर मामले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये रोग अलग अलग रोगजनकों के कारण होते हैं। इनमें वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी, फफूंद या कवक, विषाक्त पदार्थों का सेवन, गैर संचारी कारक आदि शामिल होते हैं। इन्हें उपेक्षित इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे से लगभग अनुपस्थित हैं दोस्तों। इन रोगों में योज, चिकुनगुनिया, डेंगू, ट्रैकोमा, ड्रैकुलियासिस, कुष्ठ रोग, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, रेबीज, मृदा से प्रसारित होने वाले लैम्फिथियासिस, ल्यूशमियासिस आदि शामिल हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। यह रिपोर्ट NTDs 2021-23 के लिए रोड मैप की दिशा में 2023 में दर्ज की गई प्रगति से संबंधित है। इस रोड मैप के निम्नलिखित लक्ष्य हैं दोस्तों। NTDs के उपचार की आवश्यकता वाले लोगों के लिए संख्या कितनी है, 90% कमी लाना है इसमें। NTDs से संबंधित दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष में 75% की कमी लाना। 100 देशों में से कम NTDs का क्या करना, उन्मूलन करना। वैश्विक स्तर में 2 बीमारियां हैं, ड्रैकुलियासिस और योज खत्म करना। ये सब भारत में हो गई हैं। चलिए और समझते हैं कुछ बातें। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र देखेंगे हम लोग। 2022 में 1.62 बिलियन NTDs के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। 2023 में 5 देशों ने अपना यह एक NTD को समाप्त कर दिया, और एक देश ने 2 NTDs को समाप्त कर दिया है दोस्तों। अब भारत की देखेंगे। 2022 में 40.56 भारतीय लोगों को NTDs के खिलाफ उपचार की आवश्यकता थी। ट्यूबरकुलोसिस 2000 में और योज 2016 से मुक्त कर प्रमाणित किया है। इससे संबंधित मुख्य चुनौतियां देखेंगे। कई NTDs पर विश्वसनीय डाटा का अभाव है, ठीक है। अपर्याप्त निगरानी और रोगी बीमारी की पहचान में समस्या के कारण सभी रोगियों का पता नहीं चल पाता है। निदान भी सही से नहीं हो पाता है दोस्तों। NTDs से निपटने के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध नहीं है। साथ ही NTDs के खिलाफ नए उपचार को अपनाने की गति भी धीमी है। इलाज पर अधिक आउट ऑफ पॉकेट व्यय, जेब से खर्च, गरीबी और जो आबादी है वो अधिक संकट में डालता है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशें। NTDs के अधिक मामले वाले देश में निदान संबंधी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे, स्वास्थ्य आपात स्थिति, महामारी के लिए रोकथाम, वन हेल्थ अप्रोच आदि के तहत NTDs को प्रमुखता से शामिल करना चाहिए। उचित समय सीमा और लक्ष्यों के साथ 2025 से लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए दोस्तों।